अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रवीब्स एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर मैं किसी चीज़ की मेजरमेंट ले रहा हूँ, लेंथ की मेजरमेंट, तो फॉर एग्जांपल इस बोर्ड की मेजरमेंट मैंने ली तो वो मीटर में ले ली, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर मुल्क में, इंग्लैंड में या कनाडा में सेम चीज़ के लिए वो सेम यूनिट इस्तेमाल करें। तो हर मुल्क जो है, हर लोकेलिटी में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं। लिहाजा इन्हीं चीज़ को समझने के लिए हम यूनिट्स के सिस्टम को स्टडी करते हैं कि कितने किस्म के सिस्टम्स जो है वो होते हैं और अभी करंटली कौन सा सिस्टम जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नंबर 1 CGS सिस्टम, नंबर 2 MKS सिस्टम, नंबर 3 FPS सिस्टम। इस CGS सिस्टम की सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एब्रीविएशन बता देता हूँ कि CGS से बनता है C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ठीक है, G स्टैंड फॉर ग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। ठीक है, MKS सिस्टम की बात करें तो M स्टैंड फॉर मीटर, K stand for kilogram and S stand for seconds। FPS की बात करें तो F stand for foot, P stand for pound and S is second। ठीक है, तो नंबर 1 CGS सिस्टम। CGS सिस्टम के अंदर 3 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। नंबर 1 लेंथ, जिसमें लेंथ की यूनिट जो है वो हम सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर। नंबर 2 ग्राम। ग्राम होती है हमारे पास मास की यूनिट। ठीक है, तो नंबर 2 जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो मास है और मास के लिए हम CGS सिस्टम के अंदर ग्राम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जबकि तीसरी है सेकंड, जो कि टाइम की यूनिट होती है, तो इसके लिए हम टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो सेकंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम है CGS सिस्टम, ये फ्रांस से इनिशिएट हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, तो हम इसको फ्रांस सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में वही 3 यूनिट होती हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, जिसमें लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। यह सिस्टम जो है वो इटली से स्टार्ट हुआ था। मतलब इटली से स्टार्ट होने से मुराद ये कि वहाँ के साइंटिस्ट जो थे, वहाँ के जो मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को ओरिजिनेट किया था, बनाया था, तो इसलिए हम इस चीज़ को आपको बता रहे हैं यहाँ पर। नंबर 3 FPS सिस्टम। FPS सिस्टम के अंदर 3 वही क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, जिसमें लेंथ की यूनिट होती है फुट, मास की यूनिट होती है पाउंड और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। जैसा कि आपको पता है ये पाउंड है, तो इस चीज़ से भी आप याद कर सकते हैं कि इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ पर जो है वो उनकी करेंसी पाउंड में होती है ना, तो इस चीज़ को भी आप ले सकते हैं। लेकिन वो पाउंड और ये पाउंड डिफरेंट है, वो करेंसी वाला होता है, तो उसके लिए होती है इस्तेमाल, और ये जो है वो मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये 3 किस्म के ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो है वो इस्तेमाल होते थे। लेकिन पहले ये हम बात कर रहे हैं बिफोर 1960s की, तो आपकी बात कर रहे हैं बिफोर 1960s की। हुआ कुछ यूं, इस चीज की जरूरत पेश इस तरीके से आई। अब जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, आई होप आप लोग देख रहे होंगे इसको बार बार, लेकिन अब मैं इसको समझाने लगा हूं कि है क्या ये। हुआ कुछ यूं कि फॉर एग्जाम्पल हम जो है अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, तो हम जो है किसी दुकान के पास जाते हैं। वो जो दुकान नहीं होती, पंसारी की दुकान जिसे कहते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी जो है वो जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं, तो हम उसके पास अगर जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि यार एक छटांग हमें कोई भी चीज़ दे दो, एक छटांग। तो छटांग भी तो एक यूनिट है ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे छटांग वगैरह किसे कहते हैं, या पाव समझ लो, चलो एक आसान अल्फाज में एक पाव ये देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यही चीज़ जो है वो इंग्लैंड में जाके जो है वो किसी शॉपकीपर से बोलें कि हमें जो है वो एक पाव, मिसाल के तौर पे दाल ही देते हैं, एक पाव हमें दाल देते हैं। दाल तो चलो आ सकती है, उसमें छटांग की बात करूं तो मैं बोलूं एक छटांग जो है हमें बादाम देते हैं। ठीक है, तो वो बोलेगा कि भाई ये क्या मांग रहा है, भाई समझ ही नहीं आएगा उसको। तो यही चीज़ हर जगह हो रही थी कि जब
वो लोग यहाँ पर आ रहे थे मुख्तलिफ अब्रॉड कंट्री से, जब दूसरे ममालिक से लोग जो है हमारे मुल्क में आ रहे थे या किसी और ममालिक में जा रहे थे, तो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो यूनिट से जो है वो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड थी। तो कोई भी चीज़ कोई भी इंसान जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए एक इंटरनेशनल सिस्टम की ज़रूरत जो है वो महसूस हुई कि जहाँ पर लेंथ की यूनिट स्टैंडर्ड हो, कि वेयर एवरीवन नोज हाउ मच इज़ 1 kg, हाउ मच इज़ 1 लीटर। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम जो है वो डेवलप किया जिसमें तमाम के तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी सेम यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो इस्तेमाल हो। ठीक है, इस सिस्टम को हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया CGPM ने, इंट्रोड्यूस्ड बाय CGPM। ये CGPM क्या है? कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइट्स एट मेजर्स। मैं इसको लिख देता हूं, आप लोग भी अपने पास नोट कर लीजिएगा। कॉन्फ्रेंस जनरल, बेसिकली ये फ्रांस का सिस्टम है, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ, तो तभी इसकी जो है ना थोड़ी सी मुश्किल सी जो है वो इंग्लिश होगी। फ्रेंच है बेसिकली ये, जिसको मैं बताता हूँ कि इंग्लिश में भी क्या कहते हैं। ये CGPM से बेसिकली ये बनता है, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइट्स एट मेजर। ठीक है, जिसके अगर हम नॉर्मली पूछा जाए कि ये नॉर्मली क्या है, तो इसको हम कहेंगे कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। क्या कहेंगे अगर इंग्लिश में बोला जाए तो कहेंगे जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ये है क्या? ये एक सुप्रीम अथॉरिटी है, किस चीज की? सुप्रीम अथॉरिटी है वेट्स एंड मेजर्स की, यानी कि यूनिट्स की। जो यूनिट्स का जो है वो सिस्टम डेवलप करती है कि इस चीज़ की ये यूनिट है और ये यूनिट की क्वांटिटी इतनी है। जैसे मिसाल के तौर पे 1 सेंटीमीटर इतना होता है, तो वो ये इतना कैसे जो है वो कैलकुलेट हुआ, तो ये सारा सारा इन CGPM का काम है। ठीक है, ये एक सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, 1960 के अंदर इन्होंने एक मीटिंग की। ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ममालिक के तकरीबन 18 मेंबर्स शामिल थे। ठीक है, जो मुख्तलिफ नेशनैलिटी रखते थे। तो ये जो CGPM है वो बेसिकली कंसिस्ट करती है 18 मेंबर्स और डिफरेंट नेशनैलिटी। ठीक है, इन्होंने मिलकर 1960 में एक कॉन्फ्रेंस रखी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों के मशवरों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे कि लेंथ की यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड ये होनी चाहिए, मास की यूनिट स्टैंडर्ड ये होनी चाहिए, टाइम की यूनिट स्टैंडर्ड ये होनी चाहिए, जिसमें हर किसी को ये बात मालूम हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो, उसे पता हो कि हाउ मच इज़ 1 kg, हाउ मच इज़ 1 सेकेंड। तो इन तमाम तकलीफ से जो है, इन तमाम झंझटों से जान छूट गई जब ये सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें CGS सिस्टम की, ठीक है, देखो इक्विवेलेंसी तो है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब SI सिस्टम आया है तो ये सारी यूनिट खत्म हो गई। अभी भी फुट यूनिट होती है, पाउंड यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल हम क्या नाम है बेकरी में लेने जाते हैं, केक वगैरह लेने जाते हैं, तो हम क्या उसको बोलते हैं कि 1 किलो केक दे दो, हम उसको बोलते हैं 1 पाउंड का केक दे दें या 2 पाउंड का केक देते हैं। तो इट डजेंट मीन कि ये यूनिट्स जो है वो ख़त्म हो गई हैं। बस ये है कि ये बिफोर 1960 यूज़ हो रहा था और ये 1960 के बाद यूज़ हो रहा है, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है कि स्टैंडर्ड है ये, और ये जो है वो अनस्टैंडर्ड है। उस वक्त स्टैंडर्ड था लेकिन अब अनस्टैंडर्ड है, लेकिन अभी भी ये यूनिट्स जो है वो मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल होती है और इनकी इक्वलेंसी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, देखो अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ लेंथ की, तो जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो इसकी इक्विवेलेंसी आ गई। देखो 1 मीटर जो है MKS में 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब इसी 1 मीटर को अगर मैं फुट में देखूं, किस में देखूं? फुट में। तो फुट में जो होता है वो 3.28 फीट के बराबर होता है।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मैस की बात करते हैं तो 1 kg जो है 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये इक्विवेलेंसी आ गई किलोग्राम और ग्राम की, ठीक है। जबकि अगर हम पाउंड की बात करें तो 1 kg जो है वो 2.2 LB के बराबर होता है। LB जो है वो पाउंड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसके बराबर हो गया। तो इट डजेंट मीन कि ये यूनिट जो है वो खत्म हो गई है। अभी भी जब मैंने स्केल उठाया था तो आपको देखा था कि मैंने 100 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का जो है वो स्केल लिया हुआ है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जब लैंड की यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड मीटर हो गई तो 1 मीटर का स्केल लेके बैठूंगा मैं। अब स्कूल में जो है वो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो 1-1 मीटर के तो स्केल लेके रखने से रहे बैग में, बल्कि वो छोटे छोटे स्केल रखेंगे ना। तो स्टैंडर्ड ये है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये यूनिट जो है वो खत्म हो गई है। ये ऐसा ही सिस्टम बेसिकली ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम है जिसको हर कोई जो है वो मानता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऐसे सिस्टम के अंदर जो क्वांटिटीज होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उसकी टाइप्स और उसकी यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली ऐसे सिस्टम के अंदर हम यूनिट्स के बारे में पढ़े, लेकिन यूनिट्स से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्वांटिटीज कितने किस्म की होती हैं। तो क्वांटिटीज के हिसाब से उन्हीं की यूनिट्स होती है ना। आपको पता भी होगा कि 3 किस्म की क्वांटिटीज होती हैं, नहीं आपको पता होगा कि 2 किस्म की क्वांटिटीज होंगी, कुछ किसी किसी को पता होगा कि 3 होंगी, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल को हम बेस भी कहते हैं, बेस क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज। लेकिन एक तीसरी किस्म की भी क्वांटिटीज होती है जिसे हम ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज कहते हैं या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर मुझसे नेक्स्ट कमेंट करके जो है वो पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनिट्स के अंदर सर ने कन्वर्जन्स नहीं कराई हमें, तो उसके लिए मैं एक नया लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम कन्वर्जन करेंगे कि 1 किलोग्राम से ग्राम में कैसे कन्वर्ट होते हैं, 1 किलोग्राम से माइक्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।